अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम उवैस है एंड बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा आ गया हूँ और अब की दफ़ा जो है कोई पॉज नहीं लगेगा। इस दफ़ा जो है वो काफ़ी लंबा ब्रेक लग गया मुझे आपके, लेकिन लगातार मैसेज आते रहे और मैं आपके कमेंट्स भी रीड करता रहा और उन्हीं कमेंट्स में से जो है मैं आपके सवालात को पिक करता गया। और मैंने अब ये सोचा है कि आपकी कमेंट्स में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, जो आपके वर्क में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, या मैंने भी अपनी लाइफ में जो है जब मैं माया खोलता था मुझे भी कुछ फेस हुई, मैंने भी उनको रिसर्च किया, तो आपने कमेंट्स किया और मैं उन कमेंट्स को जो है गो थ्रू करता हूँ और मैंने उस पर एक वीडियो बनानी है आज। और उसी से रिलेटेड वीडियो है रेंडरिंग अबाउट कि मैंने हेडफोन का जो रेंडर किया था मॉडल करने के बाद वो किस तरीके से किया था। सो इसमें ऐसी इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 3 पॉइंट लाइटिंग वाली वीडियो जो है हमारी, और अगर आप उसको देखें तो बिल्कुल सिमिलर रूल है, लेकिन इसमें हमारा प्रोडक्ट क्योंकि हेडफोन है, कोई एक स्फेरिकल या एक सिलेंडर मॉडल तो है नहीं। सो प्रोडक्ट पे वेरी करता है एंड जिस तरह की आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइन होगी उसी तरह से आपका रेंडर भी निकल के आएगा और उसी के अगेंस्ट जो है आपको अपनी लाइट्स एंड कैमरा डिसाइड करना है। सो लेट्स हॉप इनटू माया और देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं अबाउट रेंडरिंग। सो ईजी वे में देखते हैं, लेट्स हॉप इन। ओके जी, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना फ़ोल्डर दिखाता चलूँ जिसमें मैंने अपनी सारी फाइल्स जो है वो रखी हुई हैं जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ मॉडल फाइल्स हैं, कुछ टेक्सचर से रिलेटेड फाइल्स हैं एंड कुछ मेरे पास मेरे रेंडर्स हैं जो कि हमने रेंडर क्रिएट किया था अबाउट हेडफोन का, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हमारे पास अच्छी खासी डिटेल्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। और ये किस तरीके से देखने को मिल रही हैं ये आपका कैमरा डिसाइड करता है, ये आपकी लाइट्स डिसाइड करती हैं। सो इसमें इंटेंसिटी कहीं जगह पर जो है वो लाइट्स की कम रखी गई है, कहीं पे ज़्यादा रखी गई है मे बी। अब लेट्स से मेरे जो है वो मॉडल में मेरे पास कर्व्स भी आ रहे हैं, मेरे पास एजेस आ रही हैं, हार्ड एजेस आ रही हैं, मेरे पास सॉफ्ट एजेस आ रही हैं, कहीं पे फॉर्म आ रहा है, कहीं पे कुछ मटेरियल आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर डिसाइड करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो 3 लाइट वाला ही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें 3 से ज़्यादा जो है वो लाइट्स अप्लाई हुई हुई हैं। ओके, और फिर ये वेरी करता है आपके क्लोज़अप शॉट पे है या आपका लॉन्ग शॉट है। सो अभी आप देखें यहाँ से मैंने टॉप जो है वो शॉट लिया है जिसमें मेरे पास ऊपर रेजर का बम देखने को मिल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लाइट अपनी जो है लगाई होगी। इसी के आगे आप अगर जाएँ तो हमारे पास ये कुछ टेक्सचर मैप्स हैं, और अगर आप यहाँ देखें तो साइड पे है, इसमें भी मैंने देखें यहाँ पे एक मेरे पास की लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी मैंने हाई रखी थी। उसके अलावा मेरे पास इस साइड पर आप अगर देखें तो फिल लाइट आ रही है, और ऊपर आप अगर देखें तो हमारे पास एक काइंड ऑफ रिम लाइट जो है वो बन के आ रही है। सो आपके पास इन 3 लाइट्स के अलावा भी आप इसमें मज़ीद आगे जा सकते हैं, ऐसा कोई आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। सो अगर मैं आपको अपना हेडफोन का मॉडलिंग वाला सीन अगर आपको खोल के दिखाऊं तो उसमें मेरे पास 3 से ज़्यादा जो है वो लाइट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स ओपन अप, और यहाँ पे मेरे पास मैंने एक प्रैक्टिस का जो है वो फाइल बना कर रखी है, उसे ओपन कर लेते हैं, डोंट सेव। सो अब ये मेरा सीन ओपन हो गया। इसमें आप यहाँ पे देखें मेरे आउटलाइनर में, सो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं। उसके अलावा मैंने इसमें कैमरा भी डिसाइड किया हुआ है, मतलब मुझे कैमरा भी लगाने थे तो मैंने कैमरास भी अपने सेपरेट रखे हैं। और अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू पे जाएं तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास बेतहाशा जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं। और लेट्स से कि अगर हम IPR रेंडर लेते हैं तो अभी हमारे पास IPR में कुछ भी नहीं आ रहा, मे बी कि हमने सारी लाइट्स ऑफ रखी हुई हों, सही है। सो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो लाइट को डिसाइड करना है, और किसी भी जो है वो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक कोई प्रिंसिपल बना दी कि भाई यही लाइट तरीका है, यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरी पुरानी लाइट्स थी उनकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं सिंपली इन सबको सेलेक्ट करके एंड इसे हाइड कर दूँगा, ठीक है। हाइड करने से ये होगा कि मेरे पास सीन एम्प्टी हो जाएगा एंड जो मेरा इमेज प्लेन आ रहा है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स से उसको भी हाइड कर दिया। हम इन 2 कैमराज में से जो है वो किसी एक कैमरा को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर ही हम काम करेंगे। सो लेट्स से कि मैं कैमरा 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसका जो है हम थोड़ी सी रोटेशन वगैरह सही कर लेंगे। अब जो हमारे कैमरा में हमें जो दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइट्स को जो है वो सेट करेंगे, सही है। सो सबसे पहले तो आप अपनी कंपोजिशन तैयार कर लें।
और मॉडलिंग में आपने ख्याल रखना है, अगर आपने मॉडलिंग खुद से करी है या आपने कहीं से डाउनलोड किया तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कहीं हार्ड एजेस आ रही हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, उनको आप बेवल कर दें ताकि आपके पास नाइस शाइनी स्पेकुलर आ जाए। और मे बी आपके पास उस एज पर जो है मैट हो, कहीं पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होंगी, सो आप स्पायरल और इस तरह की चीज़ें जो है वो, ये सारी आगे की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक ऊपर से जो है चीज़ें बता रहा हूँ। सो मैं अपना जो है वो मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा मॉडल का जो ग्रुप बना हुआ है वो ये सारा ये है, ठीक है। सही है, मैंने अपना मॉडल सेलेक्ट किया, मैं ई प्रेस करके जो है वो इसकी रोटेशन सेट कर देता हूँ कि मुझे लेट्स से फ्रंट कैमरा एंगल चाहिए, और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट अप कर लेता हूँ। जस्ट ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहा मैं इस पर। एंड अब आपने डिसाइड करना है कि आपका कैमरा एंगल डिसाइड हो गया, उसके बाद आप आपने अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि आइदर इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम लेट्स से मेरे पास यहाँ पे हेडफोन है, सो हेडफोन में हम लिसनिंग करते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए और मे बी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप देखते हैं। सो आप अगर इस सिनेरियो से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें खुलती जाएंगी कि आपको लाइट जो है वो कहाँ पे डिसाइड करनी है, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अच्छी ब्रांड का जो है वो हेडफोन है, इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कंफर्ट, और आप लंबे टाइम तक जो है इसको पहने रह सकते हैं, आपको कानों में दर्द नहीं होगा, साउंड अच्छा है, स्पीकर अच्छा है, ये सब चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं ये करूँगा कि जो मेरा फॉर्म है, जो हेडफोन का फॉर्म है, उसमें मैं मे बी क्लोज़अप कॉल दिखाना चाहूँ, या मेरे हेड रेस्ट जो होगा ये वाला टॉप वाला, इस पर मैं क्लोज़अप शॉट दिखाना चाहूँ, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें आप खुद ही अपनी लाइट से डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने लाइट प्लेस करनी है कि आपका ऐसे लाइट प्लेस करनी है कि आपके कैमरा में इस कैमरा एंगल में जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। सो वन बाय वन हम सबसे पहले तो 3 पॉइंट रूल ही अप्लाई करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारी लाइट जो है वो कितनी फिलअप हो रही है। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक डोम लाइट है और मैं इसे अगर हाईलाइट करूँ एच प्रेस करके, तो एच प्रेस करने से ये होगा कि मेरे पास IPR रेंडर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स में डोम लाइट की और इसे ऑन कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास बिल्कुल ही कोई जो है वो बेसिक हमें लुक देखने को मिल रहा है। लेट्स जस्ट जंप इनटू IPR रेंडर एंड कैमरा 2, ठीक है। बहुत ही बेसिक कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई जैसे ना डिफ़ॉल्ट रेंडर्स होता है वो है, ठीक है। सो हम इसमें अभी हमारे पास एक्सपोजर 0 आ रहा है और हम इसे इंक्रीज़ कर लेते हैं लेट्स से 3 पे, तो ये हमारे पास एक हमें दिख रहा है कि हाँ भाई हेडफोन है। लेकिन अब अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज़ दिखाना चाह रहे हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर हमें अलग सेटअप रखना पड़ेगा, सही है। सो इसे बैक अगेन 0 कर लेते हैं, या अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हम इसे ऑफ़ कर लेते हैं। आप डोम लाइट को अपने रिफ्लेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मे बी यहाँ से आपने HDRI मैप्स जो है वो दूसरे यूज़ कर लिए, ठीक है। कुछ आपके पास अच्छे स्टूडियोज़ के हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी अपने केस में जो है यूज़ नहीं कर रहा, इसे ऑफ़ कर देता हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, और अब हम इसमें आगे काम करेंगे अपनी लाइट्स पे। सो सबसे पहले 3 पॉइंट लाइटिंग का जो सेटअप है हम वो अप्लाई कर रहे हैं, सही है। और मैं यहाँ पर जो है वो रेड शिफ्ट लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई लाइट यूज़ नहीं कर रहा। क्रिएट पे जाता हूँ मैं एंड लाइट्स, रेड शिफ्ट, फिजिकल लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एक लाइट अप्लाई हो गई है, और लेट्स से कि अगर हम IPR लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम जो है देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और मैं अपनी लाइट को सिलेक्ट करके एंड इसे प्लेस करूँगा अपने राइट साइड पे, और इसको हम नाम देंगे की लाइट। तो की लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हम हाई रखेंगे, और लुक थ्रू सिलेक्टेड कर रहा हूँ मैं से। सो लुक थ्रू सिलेक्टेड करने के बाद अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे लाइट मेरी मैं अपने जो है वो व्यू के अकॉर्डिंगली प्लेस कर देता हूँ। तो लेट्स से मेरी ये की लाइट है और मैं थोड़ा सा जो है इसे इस तरह बाहर की तरफ रखना चाह रहा हूँ। इसका स्केल हम बड़ा करेंगे, इसकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। सो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको देखें अपनी चीज़ों को, और इसे थोड़ा सा स्ट्रेट अप कर लें, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसे सबसे पहले टेम्परेचर पे करते हैं। उसके अलावा इसकी इंटेंसिटी को अगर हम 50 करें, लेट्स से ये भी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे हमें बर्निंग देखने को मिल रही है, सही है। इसको 20 कर लेते हैं। सो कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी अब नाइस है। अब आप देखें एक लाइट से जो है वो काफ़ी हद तक हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कि एक साइड हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा और दूसरी साइड पर जो है वो थोड़ा बहुत कवरिंग हो रही है।
बट इनसे काम नहीं चलेगा। सो अभी हमें और लाइट की जो है वो प्लेसमेंट करनी है। मैं इसकी विजिबिलिटी बंद कर रहा हूँ और मैं अब इसी लाइट की जो है वो डुप्लीकेट्स लेता रहूँगा। अच्छा, ये डोम लाइट का अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो हम इसे अगेन हाइड कर लेते हैं और हम इसी लाइट को जो है वो यूज़ करते जाएंगे। हाँ, अगर आपने अपनी लाइट की हाइट वगैरह देनी है तो आप यहाँ से इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल डी करके, एंड मैं अपनी लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ अगेन लुक थ्रू सिलेक्टेड पे। ठीक है, लुक थ्रू सिलेक्टेड पे जाने के बाद मैं इसकी प्लेसमेंट जो है वो अब इसके अपोजिट साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, अपोजिट साइड पे कर रहा हूँ और याद रहे कि हमने इसकी इंटेंसिटी अभी तक चेंज नहीं करी है। सो कोशिश करते हैं कि सेम जगह पर जो है वो इसकी हम प्लेसमेंट कर लें। ठीक है, और सेम जगह पे आपको जब लगे कि आपने प्लेसमेंट कर दी है तो आप इसकी इंटेंसिटी को फिल लाइट तक की जो है वो दे सकते हैं, जो कि हमारी दूसरी लाइट होती है। लेट्स से कि हम यहाँ पे 10 वैल्यू करके देखते हैं। सो इसका काम इतना हो कि जो दूसरी साइड पे शेडोज़ बन रहे हैं, दूसरी साइड पे जो भी हमारी विजिबिलिटी ऑफ आ रही है, कुछ प्रोडक्ट का चीज़ नहीं दिख रही, तो आप उसे शोकेस कर सकें। ठीक है। अच्छा, माया या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जो है वो आपका आर्टिफिशियल एक स्टूडियो है जिसमें आपने जो है वो लाइट्स की प्लेसमेंट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें आपके पास ये कोई अपने घर का एनवायरनमेंट वाला माहौल नहीं है, उसमें आपके घर वाली रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, इसमें आप इसकी बाउंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट बाउंस नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इमेज प्लेन नहीं है, कोई हमने रूम नहीं बनाया हुआ। तो क्या होता है कि उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई हुआ होता है वॉल के ऊपर और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती। हम इसमें शेडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर हमें शेडोज़ देखने हैं लाइट के, नहीं देखने, वो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से शेडोज़ में जाके इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। ओके, अभी हम अपने केस में रहने देते हैं एंड अगेन मैं इसकी दोबारा जो है वो कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पैनल्स में, अगेन लुक थ्रू सिलेक्टेड। सो मेरी थर्ड लाइट अब मैं अपनी रिम लाइट के ऊपर जो है वो लगाऊंगा। सो रिम लाइट का काम आपको पता होता है कि क्या होता है कि वो आपके सब्जेक्ट को जो है वो सेपरेट करती है आपके बैकग्राउंड से। सो मे बी हेयर या फिर हम अपने जो है वो टॉप पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर भी जो है वो प्रीव्यू देखने को मिल जाए। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा बहुत ही बेसिक सा कोई लाइट का सेटअप अगर हम अपना करना चाहें इसके ऊपर। सो लेट्स से कि इसकी इंटेंसिटी हम 5 कर लेते हैं, बहुत ही रेयर। और अगर आप कुछ अपने जो है वो प्रोडक्ट को रिवील करना नहीं चाह रहे थे, लेट्स से कि आपका न्यूली प्रोडक्ट आपने जो है क्रिएट किया, तो आप इस तरह से भी एक बना सकते हैं जिस तरह के आपने एप्पल प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, या आपने कोई जो है वो बेवल पे जो है वो अपनी लाइट अप्लाई करी हुई है, मे बी अपने लोगो दिखाना चाह रहे हैं या आपने जो है वो उसकी ग्रिल दिखाना चाह रहे थे या मे बी साइड लुक दिखाना चाह रहे थे, तो आप इस तरह से भी इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैमरा एंगल यूज़ कर रहे हैं, साइड है, फ्रंट है, जो भी है, और लाइट सेटअप आपके हाथ में। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा लाइट सेटअप है और इस पर अगर आप सिर्फ इसकी लाइट्स ऑन करें तो आपके पास ये प्रीव्यू आ जाएगा। अब इसमें आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो शेडोज़ दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं, मे बी अगर मैं बहुत ज़्यादा करीब जाता तो मुझे वहाँ पर अपनी जैसे लेदर प्रॉपर्टीज़ में दिखाना चाह रहा था यहाँ पर, सो मुझे लेदर प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। मैं इसे लोड कर लेता हूँ, अभी लोड नहीं हुई भी। मैं जाता हूँ फॉर्म पे और यहाँ से इसकी बम्प में जा रहा हूँ। बम्प पे जाने के बाद मैं अपनी फ़ाइल को जो है वो लोड कर लूँगा। सो कंट्रोल फोल्डर खुला हुआ है और ये वाली फ़ाइल है। सो मैं यहाँ से इसको लोड कर लेता हूँ एंड लेट्स टेक अ प्रीव्यू। अब हमारे पास प्रीव्यू देखें क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बम्प फील हो रहा है यहाँ पे। सो आप इस तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं। एंड अगेन जो हमारा कैमरा 1 है उसके अंदर हम ये कर सकते थे कि हम इसमें बहुत ही क्लोज शॉट जो होता है वो हम दिखा सकते थे, मे बी इतना करीब का। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा कैमरा है। मैं यहाँ से जाता हूँ IPR पे, अगेन IPR रेंडर एंड कैमरा 1। सब आप यहाँ पे देखें हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट लाइट जो है वो चेंज हो गई। अब हमें थोड़ी सी और ट्विकिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइट्स की, लेकिन कैमरा 2 पे अगर हम स्विच करते हैं तो उस पर हमारे पास लाइट सेटअप उसके अकॉर्डिंगली हुआ है और हमें अच्छी लग रही है। यहाँ पे बस सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे जो है हमें थोड़ी सी
एक एक्स्ट्रा लाइट लगानी है और उसको भी फिलअप करना है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा बहुत ही बेसिक सा लाइटिंग सेटअप, और इसमें अभी हम आगे मज़ीद काम करेंगे। ये बहुत भी बेसिक पे अभी हम चल रहे हैं, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। मैं आपके लिए और मज़ीद जो है वो मॉडलिंग और यूवीज़ एंड टेक्सचर्स और लाइट्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। उसके अलावा भी हम अभी और मज़ीद सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सब्सटेंस पेंटर है, यूवी लेआउट प्रो है, और मज़ीद रेंडर इंजन्स भी हम देखेंगे। और सिर्फ मॉडलिंग के पार्ट तक अभी हम नहीं स्टिक कर रहे, और मैं आपको इसमें आगे मज़ीद जो है अबाउट एनिमेशन, अबाउट रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारी चलती रहेंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ में आएगा और पसंद आएगा। और अगर आप मज़ीद अपने कमेंट्स में जो है इसी तरह के सवालात पे वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे, एंड डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।